नमस्कार दोस्तों। अभी हम कोरोना महामारी से और कोरोना की बीमारी से उभरे भी नहीं हैं जब तक हमारे सामने एक बहुत बड़ा संकट सामने आकर खड़ा हो गया। और ऐसा संकट जिसकी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। खासकर जो लोग कोविड-19 की समस्या से उभर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, उनके लिए यह संकट, यह बीमारी बहुत गंभीर रूप धारण कर रही है। और वह है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। दोस्तों, अभी तक हम अपने सारे साम दाम दंड भेद कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए लगा रहे थे कि कैसे ना कैसे हमें कोरोना की इस समस्या से, कोरोना की इस महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। लेकिन इसी बीच एक ऐसी समस्या जो कि आंखों में इन्फेक्शन, आंखों में स्वेलिंग और सबसे मेन चीज यह इन्फेक्शन और फंगस लंग्स तक पहुंचकर व्यक्ति की जान ले रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस समस्या के बारे में अवगत कराने वाला हूं कि ये है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, और अगर इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या समाधान है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम बारीकी से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा घातक है। ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू अदर एनी प्रॉब्लम। जो लोग स्टेरॉइड्स बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सीवियर पेन होता है तो भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, या फिर हमें कोविड-19 हुआ और डॉक्टर ने हमें स्टेरॉइड्स दिए या हमारा ट्रीटमेंट जो है वो स्टेरॉइड्स के थ्रू हुआ, तो ऐसे लोगों में ये समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सेकंड है जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर की बहुत वीक है, कमजोर है, उन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और तीसरा और सबसे मेन पॉइंट है जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है और डायबिटीज की समस्या भी बहुत ज्यादा रहती है, या उनका ब्लड शुगर जो है वो बहुत हायर साइड रहता है, उनके लिए यह समस्या बहुत घातक साबित हो रही है। अभी आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि ब्लैक फंगस से सूरत में, महाराष्ट्र में, आपके दिल्ली में कई सारे लोग जान गंवा चुके हैं। और इसका अभी तक कोई भी कैसा भी इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोज नहीं हो पाया है कि आखिर ये समस्या क्या है। लेकिन अगर हम इसके शुरुआती लक्षणों को देखें और शुरुआती लक्षणों को देखने के बाद अगर हम अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर का नियमित रूप से उपचार लें तो हम निश्चित ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसके शुरुआती लक्षण हैं जो कि सामान्य तौर पे लोगों में देखने को मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट न्यूज के लिए घंटी को अभी दबाएं। इसके शुरुआती लक्षणों को देखने से पहले उसके नाम को बारीकी से समझें
ब्लैक फंगस, ब्लैक मीन्स काला और फंगस मीन्स फफूंदी, यानी हमारे नासिका छिद्र से अगर कोई भी इंफेक्शन या वायरस या बैक्टीरिया अगर शरीर में प्रवेश करेगा तो वह बहुत खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि नाक से सीधा हमारे श्वास नली पर इफेक्ट करेगा और श्वास नली के थ्रू ही वो हमारे लंग्स तक पहुंच सकता है। और जब लंग्स तक कोई भी वायरस या बैक्टीरिया पहुंचता है तो ये आपको भी पता है कि वह हमारे लिए बहुत समस्या पैदा कर सकता है। इसके सामान्य लक्षण जो हैं, शुरुआती लक्षण जो हैं, उनमें नाक का बंद रहना, नाक से काले रंग का पानी आना, नाक में पपड़ी जमने के बाद कई बार खून आता है, ब्लड आता है, कई बार हमारे फेस पर एक साइड में स्वेलिंग दिखाई देती है, पूरा फेस हमारा सुन्न हो जाता है, आंख जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से रेड हो जाती हैं और दोनों तरफ से स्वेलिंग हो जाती है, कई बार हमारे को सांस लेने में सांस फूलती है, पूरे शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है। और सबसे मेन चीज कि अगर ये हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, त्वचा को इफेक्ट करता है ब्लैक फंगस, तो हमारी स्किन पर ब्लैक ब्लैक धब्बे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और वही ब्लैक ब्लैक धब्बे जो हैं बाद में बहुत विकराल रूप धारण कर सकते हैं इन्फेक्शन का। तो ये कुछ इसके शुरुआती लक्षण हैं जो कि सामान्य तौर पर अभी तक देखने को मिले। तो अब हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं या फिर हम अपने क्या एफर्ट्स इसमें लगा सकते हैं जिससे कि हम ब्लैक फंगस को मात दे सकें। सबसे पहले, अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटिक वाले लोगों को अपनी डायबिटीज परमानेंटली मॉनिटर करनी है, क्योंकि अगर आपकी डायबिटीज जो है वो बहुत हायर साइड होगी तो ये इन्फेक्शन आपके ऊपर हावी हो सकता है। और हाँ, डायबिटीज को मॉनिटर करने के साथ साथ बीपी और ऑक्सीजन लेवल बॉडी का, ये दोनों भी प्रॉपर मॉनिटर करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंच चुका है तो निश्चित ही वो आपकी ऑक्सीजन लेवल को भी कम कर सकता है। तो ये दो चीज जो हैं ये परमानेंट आपको मॉनिटर करनी है, डायबिटीज, बीपी और ऑक्सीजन। तीसरा और सबसे मेन चीज, अगर आपको इन सारे लक्षणों में से कोई भी लक्षण, सिम्टम्स अगर दिखाई देता है तो आप इस चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी इसको आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर की बिना सलाह के इसमें कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी अन्य दवाई जो खुद आप अपने आप से ले लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं लेना। क्योंकि यही हमारी एक छोटी छोटी गलतियां जो हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुई और हमने अपना सेल्फ ट्रीटमेंट, स्वयं का ट्रीटमेंट अपने घर से करना स्टार्ट कर दिया, ये हमारे लिए बाद में बहुत खतरनाक साबित होता है। क्यों? क्योंकि ये दौर ऐसा है कि इन्फेक्शन और वायरस जो है वो मिट्टी से, हवा से, व्यक्ति में ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट बचाव, सेकेंडरी डॉक्टर की सलाह, ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें। और हाँ, एक मैं आपको विशेष बात बता दूं, और बात ही नहीं, विशेष आग्रह है, और जो कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी आपसे बार बार कर रही हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, और घर से निकलें तो अपने जो भी सुरक्षा कवच बताए हुए हैं
मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स पूरी तरह से अच्छी तरह से पहनकर निकलें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, तो इस बैक्टीरिया वायरस से, इस महामारी से हम जरूर लड़ सकते हैं, और लड़ ही नहीं सकते, जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए, आपके लिए और इस समाज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आप म्यूकरमाइकोसिस से डरे नहीं, क्योंकि ये कोई नया वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। ये पहले भी देखा जा चुका है और कई बार देखने में आया है। सिर्फ इसका नाम जो है वह अभी म्यूकरमाइकोसिस है, जो कि डिफरेंट नाम है। अगर इससे पहले हम देखें तो जाइकोमाइकोसिस होगा या जाइकोसिस होगा, ऐसे करके बहुत सारे तरीके से ये पहले भी देखा जा चुका है। लेकिन इस बार जो है ये खतरनाक इसीलिए है, जैसा नाम है उसका, कि म्यूकरमाइकोसिस, यानी जहां जहां हमारी बॉडी में म्यूकस का सीक्रेशन, म्यूकस का उत्पादन ज्यादा होता है, उस चीज को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। चाहे वो हमारे नेजल्स हो, नाक हो, चाहे हमारी श्वास नली हो, चाहे हमारे लंग्स हो, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने की। धन्यवाद।